नमस्कार साथियों, बीते 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजे घोषित हुए। एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें प्राप्त कर जीत की हैट्रिक लगाई। तो वहीं तीसरी बार नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने वाले हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन 232 सीटें प्राप्त कर विपक्ष में बैठेंगी। तो वहीं अन्य के खाते में 18 सीटें आई हैं। दोस्तों, यह चुनाव अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, वह 400 पार का नारा बिल्कुल ही असफल हो चुका। तो वहीं इंडिया गठबंधन में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 99 के आंकड़ा तक ही पहुंच पाई है, लेकिन यह आंकड़ा उनके लिए पिछले दोनों चुनावों के मुकाबले काफ़ी संतोषजनक रहा है, लेकिन वह फिर भी इस बार विपक्ष में ही बैठेंगी। दोस्तों, इस बार फिर से 10 वर्षों के बाद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी पहली बार किसी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी अपने अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा वो पास कर चुकी थी, लेकिन यह चुनाव बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट चुकी है और बहुमत के आंकड़ा पास करने के लिए इन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। अर्थात इनको टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों का समर्थन लेना पड़ा है। अब देखना होगा हमें कि यह सरकार कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि पिछली गठबंधन सरकारों के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो गठबंधन की सरकारें बहुत असमंजस स्थिति में चलती हैं। अभी तक पिछली गठबंधन सरकारों की बात करें तो 2004 से लेकर 2009 में मनमोहन सिंह और वाजपेयी जी भी अपनी गठबंधन की सरकार चला चुके हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी पहली बार किस तरीके से गठबंधन के साथियों को आगे लेकर चलते हैं और देश के भविष्य को संवारते हैं, यह हम सभी जनता को देखने की बात है। लेकिन हम सभी को यह खुशी महसूस होनी चाहिए कि हमारे देश ने फिर से शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से 18वीं लोकसभा के चुनावों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमने फिर से अपना यह योगदान देते हुए अपने प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। तो दोस्तों, अब यह देखना होगा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपना मजबूत कदम आगे बढ़ाती है और बीजेपी किस तरीके से अपनी सरकार को कितने दिनों तक आगे चलाती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चर्चा विद सोनू।